जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियली अब अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था और साथ ही उसे पता लगता है कि गुबाई ने अब सेक्ट लीडर की पोजीशन संभालने का मौका मिल गया है, जिसके बाद अचानक ही उसकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लक्चुएट होती है और उसे अपने टीचर की प्रेजेंस दिखाई देती है, जो उसे बता रही थी कि अब उसकी प्रेजेंस खत्म होने वाली है। लेकिन अब इससे नियली की पूरी किस्मत चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत को नियली की किस्मत से जोड़ दिया था और आने वाला फ्यूचर अब बदलेगा। लेकिन उन्होंने साथ में नियली को आगाह भी कर दिया था कि अब नियली को काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, उसे इस काबिल बनना होगा कि फ्यूचर में वो अपने एनिमीज का सामना कर सके। लेकिन एंड में नियली अपनी टीचर को खो देता है, जिससे नियली फूट फूट कर रो रहा था और वहीं दूसरी ओर अब उसकी हालत खराब थी, जहां वो बेड पर पड़ा हुआ था। और अब आगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पैलेस बैटल के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां आज सेक्ट के न्यू एक्टिंग हेड को चुना जाएगा और इस पार्टिसिपेशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे। सभी इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं हम चू, गुबाई, लिन और लॉन्ग यूइन को भी देखते हैं, वो लोग भी वहां पर आ गए थे और उनके साथ में शियाओ यू भी था। मगर उन सभी का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि नियली उनके साथ में नहीं था। नियली अभी भी अनकॉन्शियस था और चू परेशान होते हुए कहता है, शियाओ यू और लॉन्ग यूइन, तुम दोनों पिछले 10 दिनों से नियली को गार्ड कर रहे हो और उसकी देखभाल कर रहे हो, लेकिन अभी तक उसको होश नहीं आया या फिर उसने जागने की कोई साइन तक नहीं दिखाया है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि अब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि नियली के साथ लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से अभी तक 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नियली अभी भी सो रहा है। और वहीं लॉन्ग यूइन और शियाओ यू भी नियली के लिए, उसकी हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। तभी गुबाई कहता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम ऐसे ही बेबस होकर लॉन्ग टियानमिंग को सेक्ट का मास्टर बनना देख सकते हैं? और तभी वहां एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से ग्रेट एल्डर और उनके साथ काफी सारे एल्डर्स आते हैं और उन्हें देखते ही सभी लोग उनके सामने सर झुकाकर उनके सामने ग्रीट करते हैं। और उन एल्डर्स में से एक चीफ सीनियर एल्डर भी होते हैं, जो कहते हैं कि आज मेरी कल्टीवेशन मार्शल सेक्ट के 7th लेवल पर पहुंच गई है और अब मुझे रिट्रीट में जाना होगा और भी हायर लेवल तक रीच करने के लिए। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेक्ट के एक्टिंग सेक्ट मास्टर को चूज करने के लिए। और अब जो कोई भी एक्टिंग सेक्ट मास्टर चुना जाएगा, आज के बाद से वही सेक्ट के सारे मामले देखेगा, सेक्ट के सारे फैसले भी वही लेगा, सेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी को हैंड ओवर कर दी जाएगी। और ये हमारा रेन गॉड सेक्ट होगा, जिस पर सभी लोग एग्री करते हुए एल्डर को ग्रीट करते हैं। आगे एल्डर कहते हैं कि अब मैं फर्स्ट राउंड सिलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रहा हूं। जिन भी कैंडिडेट को 10 से ज्यादा एल्डर्स ने नॉमिनेट किया होगा, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे एक्टिंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन के लिए compete करने के लिए। और अब फर्स्ट राउंड सिलेक्शन में से सिर्फ 2 कैंडिडेट को ही 10 से ज्यादा एल्डर्स ने नॉमिनेट किया है। और वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर नियली ने फर्स्ट सिलेक्शन राउंड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। इसके बाद एल्डर अनाउंस करते हैं कि लॉन्ग टियानमिंग को 61 एल्डर्स ने नॉमिनेट किया है। लॉन्ग टियानमिंग फुल एटीट्यूड में अपने साथियों के साथ बैटल अरीना में आ जाता है। लॉन्ग टियानमिंग को काफी सपोर्ट मिल रहा था, लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। आगे एल्डर अनाउंस करते हैं कि और सीतू बेई को 53 एल्डर्स ने नॉमिनेट किया है। सीतू भी अपने साथियों के साथ में बैटल अरीना में आ जाता है और इसके लिए और उसके लिए भी काफी ज्यादा लोग चीयर कर रहे थे। एल्डर कहते हैं कि ये लोग ही एक्टिंग सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट हैं और हमारे सालों के रूल्स के मुताबिक दोनों कैंडिडेट्स अपनी अपनी फोर्स को कमांड करेंगे इस कंपटीशन में, जिससे इस कंपटीशन का रिजल्ट डिसाइड होगा। दरअसल इन दोनों कैंडिडेट्स यानी लॉन्ग टियानमिंग और सीतू के बीच में अब बैटल होने वाली है। बैटल का रिजल्ट ही सेक्ट का अगला लीडर डिसाइड करेगा। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे, जो देखकर ऑडियंस भी
आपस में बात कर रही थी कि रेन गॉड सेट का एक्टिंग सेट लीडर बनने के लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी लीडरशिप भी टॉप नॉच होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि जो भी इस बैटल को जीतेगा वो सेट लीडर बन जाएगा। वहीं सीतू देखता है कि नियली वहां नहीं आया था। सीतू मन में सोचता है कि कहीं लॉन्ग टियानमिंग ने तो नियली के साथ में कुछ नहीं कर दिया जो नियली यहाँ पर नहीं आ पाया। दूसरी ओर वो सीनियर एल्डर्स में से एक लेडी एल्डर लॉन्ग युआन से कहती है कि नियली नहीं आया अभी तक। मैंने तो सुना था कि लॉन्ग युआन को नियली कुछ ज्यादा ही पसंद है, आप तो नियली को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहते थे, आज क्या हो गया? जिस पर एल्डर युआन कहते हैं हाँ मेरी आंखें भी नियली को ही ढूंढ रही हैं। वहीं वो मन में परेशान होते हुए कह रहे थे कि नियली तुम कहाँ हो? मैं इतने लंबे वक्त से तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर रहा था। अब कई डिवाइन एल्डर्स भी नियली को कंसीडर कर रहे थे लेकिन नियली आज वहां नहीं आया था। तभी चीफ एल्डर कहते हैं चलो अब टाइम हो गया है तुम्हारी स्ट्रेंथ और लीडरशिप को टेस्ट करने का। लॉन्ग टियानमिंग सीतू बैटल शुरू करो। ये सुनते ही सीतू अपने साथियों को अटैक करने का इशारा करता है और फौरन ही सीतू के टीममेट्स अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर से लॉन्ग टियानमिंग के साथियों ने भी अटैक कर दिया था और दोनों टीम्स के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दूसरी ओर लिन ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश था और वो कहता है कि हम इतना लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे और हमने कितनी मेहनत की थी लेकिन अब रिजल्ट बस इतना है कि लॉन्ग टियानमिंग और सीतू के बीच में आने वाला है और हम डीमन अलायंस के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम बस खड़े होकर ये सब देख सकते हैं। वहीं बैटल फील्ड में हम लॉन्ग टियानमिंग के ईवल स्माइल को देखते हैं क्योंकि वो इस बैटल में बहुत आगे था और तभी लॉन्ग टियानमिंग के कुछ बंदे अपनी पावर्स को अनलीज करते हैं और वो बंदे ड्रैगन डाउ रियल्म पर थे जो देखकर सीतू और उसके साथी बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। सीतू कहता है कि आखिर टियानमिंग ने कब इतने सारे पावरफुल मास्टर्स को रिक्रूट किया, इनमें से कई सारे बंदे तो ड्रैगन डाउ रियल्म पर है। सीतू अपने 5 पावरफुल बंदों को अटैक करने के लिए भेजता है लेकिन लॉन्ग टियानमिंग के ड्रैगन डाउ रियल्म वाले बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और तेज थे और वो सब लाइटनिंग की स्पीड से सीतू के बंदों पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं और उन डाउ रियल्म के वॉरियर्स के सामने सीतू के बंदे टिक नहीं पा रहे थे और उन वॉरियर्स ने तो पलक झपकते ही सीतू के बंदों को धूल चटा दी थी। ये सब देखकर लेडी एल्डर भी कहती है कि सीतू एक्टिंग सेक्ट लीडर की पोजीशन हारने वाला है, ये लॉन्ग टियानमिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आगे लेडी मास्टर कहती है लेकिन नियली जिसने हमें बहुत सारी होली मेडिसिन दी थी आखिर वो यहाँ कम्पीट क्यों नहीं करने आया है? ये तो बहुत ही निराश करने वाली बात है। तभी एक दूसरे एल्डर कहते हैं कि अगर नियली यहाँ आ जाता तो क्या आप एक्टिंग सेक्ट लीडर की पोजीशन लॉन्ग टियानमिंग से छीन कर नियली को दे देती? जिस पर लेडी मास्टर कहती हैं मैं कंजूस नहीं हूँ, उस लड़के ने जो हमें मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन इनफ है हम एक एक की कल्टिवेशन को एक लेवल बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में अगर नियली यहाँ आता तो उसे एक्टिंग सेक्ट लीडर का पोजीशन देने में क्या ही प्रॉब्लम होती? जिस पे दूसरा मास्टर कहता है लॉन्ग तुमने जो कहा है उसे याद रखना, बाद में रिग्रेट मत करना। तभी चीफ लीडर कहते हैं कि उस लड़के की वजह से हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेज इंक्रीज हुई है, हमारा इंक्रीज हुआ हर एक लेवल हमारे युनशन सेट के फेट को प्रोटेक्ट करेगा और ग्रो करने में नियली ने युनशन सेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हर किसी से ज्यादा है। नियली ने युनशन सेट की बहुत बड़ी मदद की है, भले ही नियली किसी अननोन ओरिजिन का है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी नियली सेट की एक्टिंग सेट लीडर बनने के लिए हाईली क्वालिफाइड है। यहाँ देखने मिल रहा था कि सारे ही एल्डर्स नियली को सपोर्ट कर रहे थे जबकि नियली वहां आया भी नहीं था, जिस बात पे वो सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे। इधर बैटल फील्ड में जबरदस्त फाइट चल रही थी जो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी क्योंकि सीतू ने अब अपना एक खास मूव यूज करके बैटल फील्ड में अपने स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म करने लगा था जो कि असल में गॉड लेवल का टियान शुआंग एंग्री ड्रैगन स्पिरिट था, जो देखकर सब काफी सरप्राइज हो गए थे। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टियानमिंग भी कुछ कम नहीं था। लॉन्ग टियानमिंग फौरन अपने पावरफुल ऑरा को अनलीज करता है जिससे वहां काफी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अनलीज हो गई थी। दरअसल लॉन्ग टियानमिंग ने अपने डीमन स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर दिया था डार्क होली डीमन स्पिरिट में, जिससे लॉन्ग टियानमिंग की पावर्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। और अब सीतू लॉन्ग टियानमिंग के सामने कैसे टिक पाएगा ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।